ठीक है बेटे, तो हायर डेरिवेटिव अभी तक का आपने जो डेरिवेटिव निकाला था वो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, एफ डैश एक्स किया था, इसी को आपने वाई डैश से रिप्रेजेंट किया था, इसको ही आप कई बार वाई वन लिखते हो, ठीक है, और इसी को आपने डी बाई डी एक्स करके वाई लिखा था, सही है। इस तरह से आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया था। अब सेकेंड डेरिवेटिव में आप क्या करोगे, डबल एक्स, यानी आप दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वाई ऑफ टू या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने जो डी वाई बाई डी एक्स किया उसका फिर से आप एक्स के रिस्पेक्ट में देखो, पहली बात क्या है कि आपका जो y होगा ना, y इक्वल टू समथिंग, आप जो फंक्शन लिख रहे हो y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये जो है ये x का फंक्शन है। जब आप डी वाई बाई डी एक्स भी अगर करते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा होता है वो x का फंक्शन है अभी, है ना। डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने किया, जब आप एफ डैश एक्स लिख रहे हो तो अभी भी ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। तो अगर ये फंक्शन ऑफ x होगा तो इसे आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएट, सही है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या डी वाई बाई डी एक्स करते हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली एफ ट्रिपल वाई, ऐसे ट्रिपल डैश वाई, या ऐसे, या वाई ऑफ थ्री, डी क्यूब लिखा जाएगा वाई बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है। ये टर्म, इसको कभी ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये हमारे लिए सेंसलेस है, ठीक है, तो ऐसा कभी हम नहीं लिखेंगे, डी क्यूब ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब, सही है। सिमिलरली इसका मतलब क्या है, हमने इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है, डी बाय डी एक्स ऑफ, तो ये 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है वाई फंक्शन का, सही है ना। तो इस तरह से ये आपका है डिफ्रेंशिएशन, और nth का करना होगा तो इस तरह से आपका n टाइम आ जाएगा, तो n का इस तरह से n, तो ज़्यादा बेटर होता है हम y ऑफ n के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें, क्लियर है। या आपका d बाई n ऑफ y डिवाइडेड बाय डी एक्स टू दी पावर n, ऐसा हम लिखेंगे, तो ये क्या है इसका nth डेरिवेटिव। तो n टाइम्स मैंने इसको डेरिवेटिव किया तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है। अब क्या है कि ये जो डेरिवेटिव हुआ, एक बार डेरिवेटिव किया तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रहे हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव बोल सकते हो। यहाँ पे जो डेरिवेटिव क्या है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये होगी, मान लीजिए आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एफ डैश अगर करते हैं, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, दो बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तीन बार डिफ्रेंशिएट किया, कांस्टेंट आ गया, फोर्थ बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसमें क्या है ना, इसी डिफ्रेंशिएशन में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनवर्स फंक्शन का। अब आप ये देखो कि आपके पास अगर डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स को ही, इस वाले टर्म को, ठीक है, इस वाले टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। या सिमिलरली अभी तक का अगर मान लो कि आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, तो इस तरह से किया था डी स्क्वायर के टर्म में। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई डी एक्स बाई डी वाई दिया हुआ है, फंक्शन एक्स का ही है मगर मैं एक्स के टर्म में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इस टर्म को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मेरे से पूछा गया
फाइंड डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर, मगर अभी भी फंक्शन एक्स का है, ठीक है, फंक्शन एक्स का है मगर आपको वाई के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। अब आप देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा था तब तो डायरेक्टली ऐसे लिखा जाएगा, मगर जब आपसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर पूछा जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, सही है ना। तो हम क्या जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है ये जो है इज ए फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन नहीं है। तो अभी क्या है, अगर मुझे इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखो या डी एक्स बाई डी वाई लिखो, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है, बस आपका एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है। मगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखो क्या है, स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे पहले आ रहा है और ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है। जब तक आपने डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म लिया तो ये दोनों को आप एक दूसरे से रेसिप्रोकल के थ्रू इक्वल कर सकते हो, मगर इन दोनों टर्म को आप इक्वल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर वाला टर्म कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो भी किसको, डी एक्स बाई डी वाई को, ठीक है। अब इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, मगर डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है ये तो फंक्शन x का है, अगर ये x का फंक्शन होगा तो इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में लिखूंगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो ये डी वाई वाला टर्म आ रहा था, इस टर्म को तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ dx, और ये वाला जो टर्म है इसको मैं dx बाई dy कर सकता हूँ, क्लियर है, ये जो dy वाला टर्म है ना। तो इस वाले टर्म को अगर ये x का फंक्शन है तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और y को आपका ये जो dx है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो अब ये देखो, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है डी वाई बाई समथिंग ये रेसिप्रोकल फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो ये क्या देगा, -1 बाय, जैसे x 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो सिमिलरली पहले जो रेसिप्रोकल है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर मैं इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई क्या देगा, डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, समझ में आ गया। और इसके साथ एक और टर्म हमारे पास क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, तो अब देखो ये टर्म क्या बना, माइनस ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब बन गया, और ये किसके स्क्वायर इक्वल हुआ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर के। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आने वाला जो टर्म है और यहाँ आने वाला टर्म दोनों सेम नहीं है, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म आता है डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, क्लियर है, समझ में आया आप एक लोगों बार को। फिर से समझाऊंगा, हाँ एक बार फिर से। हाँ फिर से समझाता हूँ, ये आपका ना एडवांस का क्वेश्चन आया था प्री, तो क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, अभी तक का आपका डी वाई बाई डी एक्स था, उसको जब आप डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो डबल डिफ्रेंशिएट करते टाइम पे आपने ऐसा किया था, डी वाई बाई डी एक्स एक्स का फंक्शन है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करो, जितनी बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इस तरह से डी एक्स वाला टर्म आते जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वो तो मैं बदल सकता हूँ, जैसे जब हमारे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर था, अब मुझे इसे डी बाई डी एक्स करना है मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इस फंक्शन को साइन को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करूँ और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सर। ऐसा पढ़ा था हमने, या आप हाँ इस तरह से ऐसे नहीं समझ रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पे कोई यू वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ यू। तो अब ये u का फंक्शन है, तो सबसे पहले अगर dx निकालना है तो मैं क्या करूं, इस वाले फंक्शन को है ना पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और फिर du बाई dx कर दूं, ऐसा कुछ किया था याद आ रहा है, इस वाले फंक्शन हाँ सर। y ले लिया था तो dy बाई du हो गया था,
और डी यू बाई डी एक्स हो गया था, तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स ही देगा। हाँ है ना। तो यहाँ आने वाला जो टर्म है ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसे दूसरी जगह पे ले जा सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहली दो कंसेप्ट है, एक तो डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स का फंक्शन है, सही है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में आप बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। दूसरी बात, डी एक्स बाई डी वाई वाला वैल्यू 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये तो ऐसे। अब आपसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर पूछा, तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे दोनों जो टर्म आ रहे हैं ये दोनों अलग अलग हैं। एक में हमने y को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया है, एक बार आपका जो x वाला फंक्शन है उसे y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, सही है। तो अब x के रिस्पेक्ट में जब तक का dx बाई dy था तो ये दोनों सेम थे, मगर यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको y के रिस्पेक्ट में जब एक बार डिफरेंशिएट किया, और तो अब इस dy को आप dx से रिप्लेस कर सकते हो और इस dy को यहाँ पे ला सकते हो, और यहाँ पे dx है तो dx से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ऐसा हो गया। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, -1 बाय साइन एक्स ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स की पावर -1, इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो पहले तो -1 सामने आएगा ना, और dy बाई डी एक्स की पावर -2 हो जाएगा, उसके बाद जाके जो अंदर वाला वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बस इसी का डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगाओगे, हाँ, ये मैं इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, बस इसी टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बस इसको लिख दिया और ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। अभी समझ में आया? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर वो सेकंड स्टेप नहीं पता चल रहा। कौन सा वाला? यहाँ पे हाँ वो सेकंड वाला जो है ना, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। बेटे इसको, तो इसका कैसे? रेसिप्रोकल ले लिया ना मैंने, ये dx को नीचे लेके आ जाओ। हाँ तो वो डी वाई की जगह डी एक्स क्यों लिखा? यहाँ पे इसलिए हाँ। लिखा क्योंकि dy बाई डी एक्स जो है वो आपका x का फंक्शन है। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास साइन x दिया है और मैं कहूँ कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए, साइन x का वेरिएबल है, हम डिफरेंशिएट करके क्या चेक कर रहे होते हैं कि अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं तो यहाँ क्या चेंज होने वाला है, तो इसमें तो वेरिएबल x है ना, है कि नहीं? हाँ तो अगर मुझे साइन x में चेंज चेक करना है, वो तो x के रिस्पेक्ट में चेंज देखूंगा ना, हाँ हाँ। तो इस वजह से मैंने इसको dx बाई डी वाई इस तरह से लिख लिया। या आप इसको y ले लो ना बेटे, जैसे मेरा यहाँ पे y या z टाइप का ले लो और ये x का फंक्शन, तो y के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ये बताओ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ तो हाँ ऐसे हाँ लिख दिया हाँ बस। सर पता चला। हाँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। हो गया क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। लेट g बी द इनवर्स फंक्शन। चलिए पहले थोड़ा ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। लेट fx इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस f डैश ऑफ 1 प्लस x टाइम्स ऑफ f डबल डैश ऑफ 2 प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 3। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। सही। Then find fx independent of f dash of 1
f double dash of 2 and f triple dash of 3। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो ये जितने भी वैल्यूज होंगे ये सब तो कांस्टेंट होंगे ना, आए ना, ये जो है ये टर्म कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि क्यूबिक है हाँ और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने तो वैल्यू पुट कर दिया ना, तो अल्टीमेटली क्या है हाँ कि सर। आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक क्यूबिक इक्वेशन लिख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आप, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस इसके साथ है एक्स क्यूब प्लस आप ए एक्स ले लो, ए एक्स स्क्वायर ले लो, बी एक्स ले लो प्लस सी ले लो। ठीक है, इस तरह से हमने इक्वेशन ले ली, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन ही होगी, धीरे धीरे उसकी पावर कम होती जाएगी, कोई कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एफ डैश एक्स से, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी हो जाएगा। एफ डैश ऑफ वन, वन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, सही है ना। हाँ सिमिलरली अगर दो बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2a, और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है एफ डबल डैश ऑफ 2, अगर मैं पुट करता हूँ तो ये 12 प्लस 2a हो गया। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर मैं करता हूँ तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो ये तो 6 ही रहने वाला है, तो अगर 3 पुट भी कर दूंगा तब भी 6 ही रहेगा, है कि नहीं। अब आप देखो आपको इक्वेशन मिला कि नहीं, हाँ एफ हाँ डैश 2 और एफ डैश 3 इक्वेशन मिल गया, तो सी का वैल्यू तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि सी का वैल्यू कितना है। हाँ तो इसमें तो सी है नहीं, इसमें आपका सी यहाँ पे है नहीं, सी अब यहाँ पे है डायरेक्टली। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन दे रखा है 3 प्लस 2a प्लस बी, है ना, एक ये इक्वेशन है आपके पास, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ये आपका एफ डैश ऑफ 1 है। सही है, एक तो ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, 12 प्लस 2a इक्वल टू ये एफ डबल डैश ऑफ 2 है। सही है ना, क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आया ना, हाँ सर। कैसे सॉल्व हाँ करते सर। हैं। सर पर एफ ऑफ वन और एफ ऑफ डबल डैश टू की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे कुछ लिखा है लाइन, इंडिपेंडेंट एफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 एंड एफ डबल डैश 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इससे इंडिपेंडेंट है। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि एफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 और एफ डबल डैश 3। टू की वैल्यू बी होगी। आप सोचो तो, कुछ थोड़ा बताओ तो, आप क्या समझ रहे हो इससे, इस लाइन से। साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2 dy बाय dt इक्वल टू 2 cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय, लाइन में नहीं होगा। हाँ होगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आपको dy बाय
डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस ऑफ टी, 2 कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 2t माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ t, ऐसा हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो गया, cos of t minus cos of 2t by sin of 2t minus sin of t, ठीक है। तो ये dy by dx हो गया। सही है। अब तो ये t के टर्म में फिर सेम, एक तो हमें dx by dt की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो dx by dt at t equal to pi by 2 equal to माइनस ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ पाई हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, यहाँ से आपको -2 मिल गया। अब अपने को डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स को, तो डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करना है कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2t माइनस ऑफ साइन ऑफ t, ठीक है। और उसके बाद डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू पुट कर देना है, मतलब पूरे का वैल्यू आपको t इक्वल टू पाई बाई 4 पे पुट कर देना है। सही है। तो अब इस वाले टर्म को, इसको हम क्या करें, तो सेकेंड टर्म आपका आ रखा है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, ये तो वो dx by dt इनवर्स नहीं सर। नहीं, इसको तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेना, अगर सिंप्लीफाई होता है तो। और सर वो dx by dt नीचे आएगा ना? नीचे ही तो है। वो नहीं सर, रेसिप्रोकल में होगा ना। अच्छा, dt by dx आएगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, dt ऊपर आएगा और dx नीचे आएगा, सही बात, dt बाई dx। मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम क्या करें, क्या लिखें, माइनस ऑफ 2 साइन माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन ऑफ t by 2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस t by 2। t माइनस टी बाई 2, ठीक है। तो आगे से हाँ, प्लस हो जाएगा। को, ये तो अंदर सब्ट्रैक्ट होगा ना, अंदर सब्ट्रैक्ट होने में क्या, अच्छा हाँ सही सही बात, cos a माइनस टी बाई 2, तो ये साइन है तो साइन आपका माइनस टी बाई 2 देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो t बाई 2, और cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये d बाई डी टी क्या बन गया, tan 3t बाई 2, और इसका वैल्यू हम जानते हैं माइनस ऑफ 2। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा tan को, तो क्या देगा, सेक स्क्वायर 3t बाई 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ पाई बाई 2, सही है, पाई बाई 2 पुट करूंगा तो 3 इंटू पाई बाई 2 इंटू 2 यानी 3 पाई बाई 4, सही है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो आपका रूट वही √2 ही देने वाला है, आया ना। हाँ, तो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू माइनस ऑफ 2, कितना आ गया, माइनस ऑफ 6। क्लियर है। सर वो 2 नीचे होगा, -2 कौन सा वाला, dt x by dx की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिया क्या, हाँ यार, ये वाला डिवाइड में होगा सर, वो कह रहा हूँ। नीचे होगा, तो ये वाला 2 नीचे होगा तो -1 बाई 2, तो माइनस कितना आएगा, 3 बाई 2,
-1/2, इसको हटा देते हैं, -1/2। देखना पड़ेगा फिर से। देखो अरे इसमें कोई गलती थोड़ी लग रही है, सेक स्क्वायर 3t/2 हो गया, tan का डिफरेंशिएशन ये तो सही है या इसमें मिस्टेक लग रहा है? ये तो यही होगा। उसके बाद हमारा 3/2 ही आएगा। अब बात था dt/dx का, उसका वैल्यू -2 है तो वो -1/2 पुट कर दिया। तो यहाँ पे √2 होगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। ये 3/2 है, -1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आया, -3/2। किसी का कुछ और आ रहा है क्या? ऐसे ही रहे तो साइन, हाँ तो क्या है, f ऑफ -h माइनस ऑफ f0/-h, तो लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या है f ऑफ -h, तो -h पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, माइनस इस जगह पे 1 हो गया है ना, f0 का वैल्यू, डिवाइडेड बाय -h, तो ये क्या देगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 माइनस ऑफ साइन h, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, साइन h -1/h माइनस ऑफ h, है ना, ऐसा हो गया। h टेंड टू 0 पुट करूंगा तो बोलो, ठीक है आपने, तो साइन एच बाई एच, एक और एच होगा ना डिवाइड में। एक तो ऑलरेडी ये है, हाँ सर। अच्छा ये इधर आएगा, इसको हाँ, भी और वो नीचे इधर LCM में। लिखेंगे। अच्छा आप सोचो ना, नहीं मैं यहीं से सोचा था इसको, ये क्या है, साइन h/h माइनस ऑफ 1/h है, तो 0/0 फॉर्म तो है ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, हाँ तो ये साइन h -1 माइनस ऑफ h बाय h स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, और साइन h का एक्सपेंशन हाँ क्या होता है, h-h³/3 फैक्टोरियल, और इससे ज़्यादा तो अपने को चाहिए नहीं, माइनस ऑफ h करें डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, h से h कैंसिल, h स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो सभी में h आएगा, तो कितना होगा वो 0, आया ना। हाँ इसके बाद जितने भी हाँ टर्म सर। आएंगे उसमें तो h होगा ना, और h स्क्वायर से डिवाइड करोगे तभी भी h, एक h तो यहाँ रहेगा, और उसके बाद जितने टर्म है उसमें हायर पावर में ही होंगे h, और h सर, टेंड आपकी टू अगर आवाज़ आप 0 ब्रेक हो रही करते भी हो तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करता हूँ, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ h बाय h -1 डिवाइडेड बाई h, तो ये साइन ऑफ h माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर ही देगा, सेम हो गया, h -h³ फैक्टोरियल माइनस h/h स्क्वायर, माइनस h तो बाई समथिंग आ रहा होगा, उसके बाद जो भी हायर में टर्म आए h टेंड टू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें तो वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब f'(0) एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये तो f'(0) के लिए हो गया। अब बात करनी है f'(0) के लिए, कि f'(0) क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, सही है। तो उसके लिए मान लो अगर आपको f'(0) निकालना है, या मान लो x अगर निकालना होता मुझे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, f' है ना, यहाँ डबल डैश आ रहा है, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ f'(x) इज gx, तो अब मुझे g' x अगर निकालना है
तो उसके लिए मैं जी ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ ए समथिंग जो भी वैल्यू हमें जहाँ पे निकालना है एक्स माइनस ए ऐसा लेना पड़ता, लिमिट एक्स टेंड टू समथिंग ए इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एफ डबल डैश एक्स का, सही है, तो मैं उसको जी एक्स के टर्म जैसा मान लूँ। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, लिमिट एच टेंड टू जीरो मगर माइनस आएगा। तो आपको अभी एफ डैश में लेना है एफ डैश माइनस ऑफ एफ डैश जीरो बाय माइनस ऑफ एच। क्लियर है बेटे, ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ अब आप देखो एफ डैश माइनस ऑफ एच कितना होगा। तो अभी तक आपने एफ डैश एच तो निकाला नहीं, ये तो सॉल्व कर लिया आपने वैल्यू। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ जीरो तो यहाँ से और इन दोनों को सॉल्व करके मिला मुझे कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है और एफ डैश जीरो का वैल्यू जीरो है। ये तो मैंने यहाँ से सॉल्व करके निकाला। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब मुझे एफ डैश माइनस एच बाई माइनस ऑफ एच कैलकुलेट करना है विथ लिमिट एच टेंड टू जीरो। ठीक है, ये वाला टर्म मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब क्या किया जाए, एफ डैश ऑफ माइनस एच कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो यहाँ से निकाला जा सकता है एफ डैश ऑफ एच, आया ना। तो अगर हाँ आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बाई एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स का वन हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया। अगर इस एफ डैश में कोई बात नहीं बेटे नील, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना एफ ऑफ माइनस एच पुट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ एच कॉस ऑफ माइनस एच करेंगे तो एच ही होगा, माइनस साइन ऑफ माइनस एच हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एच। तो अपने को ये टर्म कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं एच टेंड टू जीरो पुट करूंगा तो ये अभी जीरो बाय जीरो फॉर्म है और नीचे क्यूब आ रहा है ना। तो अगर नीचे क्यूब वाला वैल्यू आ रहा है तो क्यों ना मैं इसको माइनस ऑफ एच और इसका एक्सपेंशन क्या होगा वन माइनस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, क्यूब तक का ही अपने को चाहिए, सही है। तो ये क्यूब हो गया ऑलरेडी और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये एच माइनस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल देगा डिवाइडेड बाय माइनस एच क्यूब। ठीक है, अब देखो एच से एच तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जो एच आ रहा है इससे माइनस ऑफ एच वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एच स्क्वायर बाई क्या देगा टू देगा, आया ना। हाँ ये क्यूब होगा ना, क्यूब हो जाएगा, एच से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एच क्यूब बाई टू माइनस ऑफ एच क्यूब बाय सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच क्यूब। ठीक है, तो वो एच स्क्वायर होगा। यहाँ पे एच है ना एक बाहर में, ये एच इससे मल्टीप्लाई होगा। वो तो आपने कैंसिल आउट में। अरे ये इससे वन से कैंसिल आउट होगा ना, ये यहाँ पे आएगा माइनस एच से ये कैंसिल आउट, हाँ हाँ समझ गए। इसके साथ भी आएगा। तो अब क्या हो गया यहाँ पे थ्री और सिक्स, थ्री माइनस वन टू, तो टू बाई सिक्स एच क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस एच क्यूब, माइनस वन बाई थ्री मिल गया यहाँ से। ठीक है, और सेकेंड जो है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो, अभी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच, है ना। ये वाला टर्म डायरेक्टली यही आएगा, माइनस एच की जगह एच आ जाएगा बस। तो लिमिट ऑफ एच हाँ जीरो, और अब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एच आ गया कॉस ऑफ
h आ गया माइनस ऑफ साइन ऑफ h आया डिवाइडेड बाय h क्यूब हो जाएगा। सेम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस ऑफ h स्क्वायर बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बाई h क्यूब। कितना आएगा यहाँ से h क्यूब बाई 2 माइनस h माइनस माइनस प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई h क्यूब। h से h कैंसिल आउट 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई h क्यूब से h क्यूब कैंसिल आउट। ये आपको क्या दे देगा, ये भी माइनस देगा ना, हाँ सेम दे रहा है दोनों, या ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला भी माइनस सही है। हाँ तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू कितना आएगा -1/3। क्लियर है, आगे समझ में? ये मतलब एक बहुत हाँ सर। हाँ सर। सेकेंड डेरिवेटिव का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको प्रॉपर मेथड के साथ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये कॉमन सेंस वाला है, आप डायरेक्टली भी इसको शायद बता पाओगे। फाइंड ए पॉलिनोमियल फंक्शन fx such that f of 2x equal to f dash of x और f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, अच्छा मैं इससे पहले आपको ना एक बात बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई fx फंक्शन लिया और इसमें क्यूबिक पावर दे रखी है, ठीक है, तो जब मैं इसका f डैश x करूंगा तो पावर क्या होगी, बोलो पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज हुई, और कितनी डिक्रीज होगी? एक पावर डिक्रीज। एक पावर डिक्रीज होगी। तो जितनी बार आप यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएट करोगे, इसके आगे डिफरेंशिएट करोगे, आपकी जो एक पावर है वो डिक्रीज होते जाएगी। हाँ, तो इसकी पावर मान लेते हैं कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल है और इसकी nth पावर है, सही है, तो इसकी पावर क्या होगी n-1 आया ना, हाँ इसकी पावर क्या होगी n-2। क्लियर है, एक कम हो जाएगा। हाँ हाँ, अब मान लो कि मैंने इन दोनों को, ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें मैक्सिमम पावर x n-1 है, उसके बाद जो भी आए, यहाँ पे ये दूसरा है x n-2 समथिंग इस तरह से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट जो पावर है वो उतनी होनी चाहिए जितना इसकी है, हाँ क्योंकि दोनों तो इक्वल है। हाँ तो अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो n-1, अगर n-x अगर मल्टीप्लाई होता है, देखो x अगर x ये वाला टर्म, सॉरी, अगर x वाला टर्म दोनों में मल्टीप्लाई होगा, x की पावर n-1 और x की पावर n-2, तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, 2n माइनस ऑफ कितना 3 हो गया, और ये जो पावर है ये क्या x की पावर n के इक्वल होना चाहिए, 2n माइनस ऑफ 3 इक्वल टू n। तो इसका मतलब n क्या होना चाहिए, क्या कहते हो, समझ में आया? हाँ fx की तो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की है वो समझ नहीं है। हाँ मैं एक बार फिर बता देता हूँ, देखो कैसे। मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल आपने लिया, आपको नहीं पता है कि उसकी पावर कितनी है, तो आपने मान लिया कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर nth है, ठीक है, इसकी पावर nth पावर वाला पॉलिनोमियल है, तो इसकी n डिग्री है, तो ये मैं समझ गया। अब मैंने जब f डैश ऑफ x किया
तो एफ डैश ऑफ एक्स करने से इसकी जो पावर होगी वो पावर तो भाई कांस्टेंट से फर्क थोड़ी पड़ेगा, सही है, डिग्री तो सेम होगी दोनों की। हाँ डिफ्रेंशिएट भी करूंगा तो जो भी आगे कांस्टेंट आए, मगर पावर मेरी एक कम हो चुकी होगी, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब इसकी डिग्री n-1 हो जाएगी। और एफ डबल डैश एक्स करोगे तो अब ये टर्म भी चेंज हो गया, इसकी पावर एक और कम हो गई, इसकी है n-2 डिग्री। मगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये पहला वाला इक्वेशन बन गया। इसका मतलब यार इसके हाईएस्ट पावर को इसके हाईएस्ट पावर से कभी ना कभी तो मल्टीप्लाई होगा। तो जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री होगी वो तो n की पावर n-1 प्लस n-2 होगी ना, दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों हाँ सर। टर्म हाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर तो ऐड हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो डिग्री हुई वो क्या आया, 2n-3 इसकी डिग्री। तो इसका मतलब 2n-3 वो n के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले की डिग्री तो n है। यहाँ से n इधर आ जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ गया, 3। इसका मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होना चाहिए, क्यूबिक। आया ना? हाँ हाँ सर। चलिए बहुत। चलिए आप कैलकुलेट कीजिए, इफ y इक्वल टू y ऑफ x एंड x cos ऑफ y प्लस y cos ऑफ x इक्वल टू पाई, ठीक है, देन y डबल डैश 0 इक्वल टू 1 -1 पाई और d है माइनस ऑफ पाई, ठीक है, एडवांस में पूछा गया था। इम्प्लिसिट फंक्शन है अभी आपका।
आगे बेटे। एक मिनट सर। अच्छा कैसे करोगे देखो। आप ना ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos ऑफ y आएगा, फिर आपका क्या है प्लस, है ना, x आएगा और माइनस ऑफ साइन ऑफ y और y डैश प्लस y डैश cos ऑफ x प्लस y ऑफ माइनस साइन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको y डैश वाला टर्म कॉमन ले लो, y डैश cos ऑफ x माइनस ऑफ x साइन ऑफ y आएगा। ठीक है, और जो बचे हुए टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो y साइन ऑफ x माइनस ऑफ cos ऑफ y हो जाएगा। ये टर्म इधर आ गया, माइनस cos y हो गया, तो y डैश इक्वल टू y साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ y बाय cos ऑफ x माइनस x साइन ऑफ y हो गया। सबसे पहले तो आपको y0 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दो x की जगह इस इक्वेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूँ तो मुझे 0 cos ऑफ y प्लस y और cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1 इक्वल टू पाई मिलेगा। इसका मतलब y का वैल्यू हो गया पाई। ठीक है, तो जब आप y डैश कैलकुलेट कर रहे होगे एट x इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पाई पुट करना है, साइन ऑफ 0 माइनस कॉस 0 1 बाय कॉस 0 1 माइनस ऑफ 0। अल्टीमेटली आपको यहाँ से माइनस ऑफ 1 मिला, है ना, y डैश का वैल्यू। क्लियर है? हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, है ना, तो उसके बाद यहाँ से आपको इसको फिर से प्रोसीड करना पड़ेगा, या आप यहाँ तक का आपने जो लिखा है इसी वाले क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करोगे। तो कॉस का क्या हो गया माइनस ऑफ साइन वाई वाई डैश, ठीक है, एक्स का 1 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ साइन वाई देगा,
अरे हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अपना क्वेश्चन, तो इसके बाद थोड़ा सा जगह के साथ करना पड़ेगा हमें। इस वाले टर्म को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके बाद आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये है कि या तो हम यहाँ से डिवीजन रूल लगा दें, और डिवीजन रूल लगाना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, आया ना। मगर यहाँ पे एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को, और किसी की जगह कोई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, x cos y प्लस y cos x, तो x साइन है, यहाँ पे cos है, तो वैल्यू भी हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको इस जगह से ही सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा। y डैश ले लो, y डबल डैश, इस वाले वैल्यू को हम लिखते हैं, यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू उसको पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश साइन x ऐसे ही रहेगा, उसके बाद y आएगा, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, y होगा और y डैश आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इसमें यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा है, तो इस फंक्शन को ऐसे ही हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया cos ऑफ x माइनस ऑफ x साइन ऑफ y। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड जो फंक्शन है, नीचे वाले फंक्शन में आप देखो डायरेक्टली वन वैल्यू पुट करें तो वो 1 हो जा रहा है, तो जब आप इसका होल स्क्वायर भी करोगे तभी भी 1 ही रहेगा। सही है, तो माइनस ऑफ, अब पहला वाला टर्म ऐसे ही लिखते हैं, तो y साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ y, इसको ऐसे ही लिखो, और दूसरे वाले टर्म का डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस ऑफ ये साइन ऑफ x हो जाएगा, कॉस x का डिफरेंशिएशन साइन x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो गया, तो यहाँ पे साइन ऑफ y आएगा, और फिर माइनस ऑफ x ऐसे ही रहेगा, और ये कॉस ऑफ y होगा, और y डैश हो गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ऊपर जो वैल्यू पुट करूंगा, तो जहां जहां पे आपका y आ रहा है, पहले तो जहां पे साइन आ रहा है ना, जहां पे आपका x आ रहा है, x वाले टर्म को आप 0 कर लो, तो आप देखो ये वाला वैल्यू है -1, तो -1 हुआ, तो y डबल डैश इक्वल टू -1, और साइन जो है साइन x वाला टर्म, तो 0 पुट करना है, तो जहां जहां पे x आ रहा है पहले उसको हम हटा देते हैं, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और कोई टर्म ये वाला 0 होगा क्योंकि x 0 पुट करना है। ठीक है, और जो बचे हुए टर्म है उसको लिखते हैं हम। सही है, तो अब जो हमारे पास टर्म बचे हैं वो हो गया y का वैल्यू है पाई, तो y का वैल्यू है पाई, cos 0 करोगे तो 1 आएगा, प्लस साइन, अब y का जो वैल्यू था वो पाई था, और साइन पाई कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे cos 0 पुट करोगे तो ये 1 देगा, तो इतना, और यहाँ पे आपके पास 1 है, माइनस ऑफ, ये टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला टर्म आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये cos, अगर आपने y पुट किया तो cos पाई कितना होगा, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में माइनस आया, साइन पाई पुट किया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे आपका मतलब माइनस आया, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका टर्म नहीं है, तो कितना आया आपका, पाई माइनस ऑफ 1। क्लियर है, तो थोड़ा सा हल्का सा लेंदी क्वेश्चन था, है ना। तो वो 0 नहीं होगा पाई -1 वाला, 1 वाला, अच्छा ये तीनों ब्रैकेट के अंदर 0। हट गया, ये भी हट गया, ये हाँ, हाँ, तो 0 हो जाएगा, सही बात है, तो ये हट जाएगा, तो अपने को पाई मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, कल इसके हाँ, स्टार्ट हाँ। है ना, हाँ तो कल की क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा ये, वैसे तो आज ही खत्म हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा ये कि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कर ले। लास्ट एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है इनवर्स का,